Assalamu alaikum, people. Am I audible? Yes, sir. Walaikum assalam, sir. Walaikum salam, sir. Yes, sir. Hey, how's everything? Not so good. Not so good? Yes, sir. Not so good. Due to I had an absent in last class of VLM, but I really put my attendance in it. Right, so please get your attendance mark. जो आज मैंने स्टेटस शेयर किया है गूगल क्लासरूम पे उसकी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए. Yes, sir. I already did it. Great. All right, all of you can see the slides. Sure. All right. पहले की क्लास में 2 एब्सेंट लग गई जबकि हमने प्रेजेंट टाइप कर दिया था और अब जो है VLM की क्लास में भी एब्सेंट लग गई. चलो कोई बात नहीं, क्या करें अब. और बताइए बाकी चीजों के रिजल्ट्स वगैरह मिल गया आपको, नहीं मिल रही? VLM की क्लास को कितने एब्सेंट रह गए? VLM की क्लास में टोटल 3 एब्सेंट्स अलाउ होते हैं. आपके कितने हो गए? एक है. चलो तो you have 2 more to go. इतनी परेशानी की तो बात नहीं है फिलहाल. जरा कुछ बच्चे आ जाएं तो हम शुरू करें फिर. सर मिड टर्म का रिजल्ट LMS पे आएगा क्या? नहीं, अगली क्लास में आपके पास आएगा, यही GCR पे. और VLM का रिजल्ट कब तक आएगा? नेक्स्ट क्लास आज क्या तारीख है? 24 हो गई ना? जी सर, आज 24 है. कोशिश ये करेंगे कि आपके वीकेंड से पहले आपको दे दें. हाँ भाई, 43 लोग हो गए, शुरू कर लें. पेपर कैसा हुआ? फ्रैंकली स्पीकिंग, आपकी क्लास का मैंने रिजल्ट अभी तक शुरू भी नहीं किया. उस वाली क्लास का जो मंडे को होती है उसका कंप्लीट तकरीबन हो गया, तो वो तो एज एक्सपेक्टेड ही है. आपको याद होगा मैंने शुरू में आपको बताया था कितने लोग पास होंगे कितने फेल होंगे, वैसे ही. जी सर, याद है आपने बताया था कि VLM के पेपर में फेल होना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन कुछ लोग फिर भी कोशिश करते हैं, अब उनका क्या किया जाए. अटेंडेंस मार्क कर ली सबने? जी सर. तो फिर शुरू कर लेते हैं.
जो हम फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, तो वो बताओ। जी सर। हम जो फ्रेमवर्क हमने इंट्रोड्यूस किया था पहली क्लास में उसका नाम क्या है? Where to go? वेयर टू गो तो एक लार्जर फ्रेमवर्क का हिस्सा है ना। Winning recipe of a productive life. छावे माशाल्लाह, ठीक है। अभी मेरे फाइनल एग्जाम हुआ है ना, जिस वक्त तुम लोगों के मिड टर्म हो रहे थे, दोस्त ने मुझसे एक किताब का पूछ लिया टीचर ने कि इस किताब के ऑथर का नाम बताएं। जो किताब हम सारे साल पढ़ते रहे, कभी उसका ऑथर का नाम ही नहीं पढ़ा। पूरी क्लास का 8 नंबर का सवाल गलत हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में मैं पूछ लूं कि जो फ्रेमवर्क हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क था इसमें हमने कॉन्कर द सेल्फ वाला हिस्सा पूरा कर लिया। आज से हम कॉन्कर द वर्ल्ड शुरू करेंगे। कॉन्कर द सेल्फ में हमने क्या क्या किया, हमने ये देखा वेयर टू गो, हमने ये देखा प्रोएक्टिव होना क्यों जरूरी है, हमने ये देखा कि वेयर टू गो, बिगिन विद द एंड माइंड वाली कहानी पूरी देखी, ठीक है। और उसका व्हाट टू डू, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रायोरिटाइज करना, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का फर्क, टाइम मैनेजमेंट, ये सब हमने यहाँ पे किया। Will power and won't power. यस, तो ये जब सब हमने कर लिया तो ये हमारा कॉन्कर द सेल्फ हो गया, ठीक है। अब आज से जो हमारी, हाँ, प्राइवेट विक्ट्री इज कंप्लीटेड, बिल्कुल ठीक है। आज से जो हमारी कहानी शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है कॉन्कर द वर्ल्ड में। उसमें पहली चीज जो हम देखेंगे वो तो देखेंगे हाउ टू विन रिलेशनशिप्स एंड हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर। असल में ये दोनों चीजें देखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। उसका रीजन ये है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो हैं वो यानी कि इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं, तो मतलब वन वे और अदर आपकी वर्किंग, आपकी खुशी, आपका गम, आपका की हर चीज जिससे रिलेटेड है वो है रिलेशनशिप। अब वो पर्सनल लेवल के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, दोस्ती से लेके अम्मा अब्बा से और स्पाउस से लेके किसी और रिलेशनशिप तक, और ये सिबलिंग से लेके सब कुछ, ये तो हो गए पर्सनल। और फिर इसी तरह आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकते हैं कि ये मेरा पीयर है, ये मेरे बॉस हैं, ये मेरे सबऑर्डिनेट हैं, ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, थिंग्स लाइक दैट। इसी तरह माशरे में आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप्स को विन करना इसलिए जरूरी है कि इसके बगैर आप दुनिया को काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया बनी ही लोगों से है। यानी कि दुनिया का जो तस्वुर है वो इंसान से है ना, और वो इंसान आपसे किसी न किसी ताल्लुक से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये बात समझ में आ रही? तो indeed it is very important to understand your relationships and to actually win your relationships. जब हम ये कर लेंगे तो फिर आपके आज बात आगे की क्लास में हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर और इस तरफ बात जाएगी। तो आज का हमारा मौजूद क्या है जनाब? हाउ टू विन रिलेशनशिप्स। यहाँ तक बात समझ आ रही है? बिल्कुल क्लियर है? यस सर। चलो साथ साथ आप लोग चाय पी सकते हैं, ठीक है भाई। हमारी क्लास में खाना पीना अलाउ है, क्योंकि मैं खुद पी रहा हूँ ना, इसलिए आज अलाउ कर रहा हूँ। पैराडाइम तो हमने पढ़ लिया था। कोई बता सकता है पैराडाइम क्या होता है एक जुमले में? सर एक कॉन्टेक्ट लेंस होता है जिससे वो दुनिया को देख रहा होता है। वाह वाह वाह, बेहतरीन। मैं तुम्हारी क्लास का रिजल्ट अच्छा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। Our way of seeing others, ठीक है। नहीं, it's not only about others. Our way of seeing the world, our way of seeing others, our way of seeing ourselves. तो ये तो सब हमने कर लिया। अभी जो हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, जो पैराडाइम हमें चाहिए वो ये चाहिए कि हाउ वी सी अदर्स, ठीक है। जब हम अपना पैराडाइम दूसरों के मुताबिक बनाते हैं तो वो दो ही चीजों पर बेस्ड होता है।
और अपने मुतालिक भी जब हमारा पैराडाइम हम बनता है तो दो ही चीजों पे बेस्ड होता है। वो चीजें क्या है? एनी आइडिया? वो होंगे स्ट्रेंथ या behavior. वीकनेस। स्ट्रेंथ या वीकनेसेस। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है मुझे पता है। मैं दुनिया से अपनी वीकनेसेस को छुपाता हूँ और स्ट्रेंथ को सामने रखता हूँ। ठीक हो गया? और शायद मुझे ऐसे ही करना चाहिए। इसी तरह दूसरों की वीकनेसेस और दूसरों की स्ट्रेंथ से उनका जो पैराडाइम है वो हमारे मुतालिक बनता है। बात समझ में आ रही? ऐसा ही होता है। इज इट सो और नॉट? Yes, जी sir. सर जी होता है। Yes, sir. एक सेकंड नीचे, मैं इंटरनेट डिवाइस चेंज कर। अच्छा जी, वापस आ रहे हैं। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कि हमारा एक्चुअली जो पैराडाइम होता है वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे बेस करता है। ये बात कितनों को समझ आई और कितनों को नहीं आई वो पूछें। ठीक है, बहुत सारा वो समझ आओ। ओके, थैंक यू। अब मसला क्या है? मसला ये है जब हम दूसरों के मुतालिक पैराडाइम फॉर्म कर रहे होते तो स्ट्रेंथ्स की बजाय हमें वीकनेसेस ज्यादा दिखती हैं। क्या ऐसा होता है? और जिस रिलेशनशिप में ऐसा होगा वो रिलेशनशिप फेल करेगा। So the only way to have a win relationship, or the only way to actually win a relationship, is to train yourself in a way that you will be able to see the positives. कमी कोताही सब में होगी। As a humans we are fallible, we are bound to make mistakes. लेकिन नजर जो हमें आए, जो हमारा बेसिक रिएक्शन हो किसी के लिए, वो पॉजिटिव हो, वो हमेशा अच्छाई को देखने वाली नजर हो। सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा। और जब हम ये करेंगे, only then we'll be able to win the relationship। यानी कि ये पहला स्टेप है।
और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे, सवाल तो ये है, और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो मसला अगले में नहीं है, मसला हम में। इसका मतलब हमारी प्राइवेट विक्ट्री इज नॉट येट कंप्लीटेड। हमारी प्राइवेट विक्ट्री इज नॉट येट कंप्लीटेड, इसलिए ऐसा हो रहा। अगर हमारी प्राइवेट विक्ट्री कंप्लीट हो गई होती तो हमें दूसरों में सिर्फ अच्छाइयां दिख रही होती। बिल्कुल ठीक है वैस, यहां तक बात क्लियर हो गई? रिपीट कर देंगे please? क्या रिपीट करवाने हैं ये पूछिए। ये पर्सनल विक्ट्री का। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर हमें रिलेशनशिप्स को विन करना है तो हमें रिलेशनशिप विन करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा कि हमें दूसरों की सिर्फ स्ट्रेंथ्स नजर आए, वीकनेसेस नजर ना आए। और अगर हम ये नहीं कर पा रहे, इसका मतलब मसला दूसरों में नहीं है, मसला हम में है। बात समझ आ रही? और वो मसला क्या है कि हमें अगले की कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, ये मसला है। आर यू विद मी? बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, ऑल गुड है ना? बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है ना भाई? अब इस बात को लेके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये पढ़ चुके हैं, मैंडेटेड और इलेक्टेड रोल्स पढ़ चुके हैं। यस सर। अब मैंडेटेड और इलेक्टेड रोल्स से हमें क्या चीज पता चलती है कि हमें किन रिलेशंस को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है और किन को कम करना है, यही पता चलता है। यस सर। तो मैंडेटेड रोल्स जो हैं वो हमारे वो रोल्स हैं जिसमें हम प्रायोरिटाइज करेंगे, और इलेक्टेड रोल्स वो रोल्स हैं कि जहां पे हम, यानी कि जिसमें पासिंग क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, वही है ना मैंडेटेड रोल्स। यही बात की थी ना हमने। यस सर। तो इस वजह से इन रोल्स में तो हमें बहुत 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 ही एहतियात करनी है कि इनको भी विन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहले हमारा फोकस किस तरफ होना चाहिए? मैंडेटेड रोल्स की तरफ। और हमें पता है कि उन्हें हर रोल का पासिंग क्राइटेरिया जो है वो कम या ज्यादा होता है। कीट की तरह नहीं होता कि सिर्फ 60 नंबर पे ही पास हो रहा हर कोर्स। रोल्स में हमने देखा था कि साउंड आइडियोलॉजी वो डिफाइन कि किसी रोल में कामयाबी 90% पे है और किसी रोल में कामयाबी 40% पे है। ऐसा ही है? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अब बात आगे बढ़ा रहे हैं। फिर हमने पिछली क्लास में ये देख लिया कि Q1, Q2, Q3, Q4 मैंने आपसे कहा था कि किताब से नाम देख के आइएगा। कितनों ने देखे थे? सर हमने देखे थे। Q1 वाले को क्या बोलते हैं? प्रोक्रेस्टिनेटर। प्रोक्रेस्टिनेटर। फिर प्रायोरिटाइजर, फिर यस मैन, और आखिर में स्लैकर। स्लैकर। Q4 क्या है? जो सिर्फ ना अर्जेंट काम, ना नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट करता है, यानी कि बस वक्त पर बात करता है। सही है? Q3 कौन है? Q3 वो Q3 है, यस मैन है सर। हाँ Q3 वो है जो ये बताता है, जिससे पूछो कि यार
बिरयानी खाएगा या बारबेक्यू? तो वो बोलेगा जैसे तुम्हारी मर्जी। उनसे पूछो कि यार वुड यू लाइक टू हैव टी और ड्रिंक, तो वो बोलेगा एज यू फील लाइक। समझ रहे हो? तो जब ये जी एक तवील अरसे तक ऐसे करता रहता है तो फिर पीपल वुड स्टॉप बॉदरिंग आस्किंग हिम। ठीक है जी। और वो क्या करते हैं, उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो ये जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज होती है भाई। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप क्या कर सकें, बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप यू शुड हैव एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मैं इस मतलब आप ऐसे जो लोग होते हैं उनको लगता है वो बहुत बड़े पीस मेकर हुए हैं ग्रुप में, उनकी वजह से अफाम और तफहीम चल रहा है और बिल्कुल अच्छा से चल रहा है सब। ठीक है, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि भाई फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरा दिल इस वक्त चाय पीने को चाह रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो हम जूस ले लेते हैं। सही है। और जब आप 2 दफा ऐसा करेंगे तो तीसरी दफा फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगला जो आप कह रहे हैं वो कर लेगा, है ना? You should always have an opinion about everything. This is what one should not be a yes man always. ठीक है भाई, ये याद रखना है आपने। अपनी बात को कहने का एक अलग तरीका होना चाहिए और वो जरूरी है कि हो भी। ठीक है, उस पर फोकस रहना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये सर क्लियर है। अब हम आते हैं, ये भी हमने कर लिया पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि प्रायोरिटाइज करना, इम्पोर्टेंट करना, अर्जेंट इम्पोर्टेंट का फर्क, कंफर्ट जोन से बाहर आना, वी डिड ऑल दैट। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई हाउ टू विन रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप किसी भी 2 लोगों के दरमियान जो है उसके 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना? वो 4 कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं? अगर आप बोलेंगे, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, तो हाउ टू विन रिलेशनशिप में 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैंने ये आपसे कहा कि जब 2 लोग इंटरैक्ट करें या 2 सोसाइटीज इंटरैक्ट करें या 2 मुल्क इंटरैक्ट करें या 2 इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट करें या 2 फैमिलीज इंटरैक्ट करें, यानी कि तो 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और IICT में आपको ये पता चल ही गया होगा कि वो कॉम्बिनेशन क्या होंगे। ठीक है जी। IICT में आपने 0-1 के कॉम्बिनेशन बनाए थे? जी पढ़े थे सर। हाँ, तो 0-1 के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? सर 4 4 बिट्स। यस सर। जी हाँ, 0-0, 0-1, 1-0 एंड 1-1, राइट। तो ये 4 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं यहाँ पर भी। यानी कि अगर मैं और आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी कि यूं समझिए कि एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, जब ये इंटरैक्ट कर रहे हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दोनों के पर्सपेक्टिव से। यानी कि एक हो विन लूज, एक हो लूज विन, एक हो विन विन और एक हो लूज लूज। ऐसे बनेंगे ना? यस सर। आई गेस सर। वो कौन सी मूवी है, वो बेस्ट एग्जांपल है ना, वो तारे जमीन में थी, क्या थी, आमिर खान, जिसमें वो ये कहता है कि यार अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो मैं इंश्योर करूं बाकियों के भी अच्छे नहीं है, है ना? 3 Idiots। तो हाँ 3 Idiots। तो उसमें कौन सा ये काम आप एग्जाम्पल देते जाओ। यानी कि अगर मैं ये चाहूं कि मैं ही जीत जाऊं और दूसरा ना जीते
तो ये क्या होगा? व्हाट इज ये किस चीज की एग्जांपल होगी? ये Win lose. विन लूज की एग्जांपल होगी। और इसी तरह लूज लूज की एग्जांपल क्या होगी? मैं भी ये हार हार गया तो गया, बाकी भी का तो हार कोई गए। भी नहीं जीत सकता। हाँ, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, है ना? जी सर। Yes, sir. कुछ नहीं मिला, ठीक है। और लूज विन की एग्जांपल क्या होगी? कि आप इतने फेल होंगे, बड़े, अपने दोस्त को पास करवा देंगे। हाँ नहीं, हाँ आप खुद फेल हो गए, दोस्त को पास करा दिया, ठीक है। और आखिरी विन विन क्या होगा? कि कोई और जीत जाए लेकिन आपको उससे कोई मोरल मतलब आप भी जीत जाएं, प्रिंसिपल क्रेडिट। कोई और जीते लेकिन आप भी जीत जाएं, हम भी ऐसा ही जीते। है, यस सर। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखो भाई, देखो तुम लोग गए बारबेक्यू टुनाइट में खाना खाने, सही है। अब अगर तुमने मंगा लिए टाइगर प्रॉन मंगा लिए, वो पता नहीं 500-600 रुपए का एक प्रॉन होता है, 2000 रुपए की प्लेट आ गई, उसमें 4 प्रॉन रखे हैं, तुम 3 दोस्त हो, एक एक सबने ले लिया। अब जो चौथा प्रॉन है उसको हर आदमी की ख्वाहिश ये है कि वो ले ले, क्योंकि बिल हाफ होना है, बिल इक्वली डिवाइड होना है, सही है। जो खाए या ना खाए उसको इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा कि यार बिल अकॉर्डिंगली डिवाइड हो, इजंट इट? ऐसा होगा? यस सर। एंड एट योर एज तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, जाहिर है, हाँ? तो ये कौन सा हुआ मामला कि जिसमें हम जो हैं वो ये चाह रहे हैं। और इसी तरह अगर आप लाल किला में प्रॉन्स खा रहे हैं तो आपको कोई फर्क पड़ता है कि मैं कितने प्रॉन खाऊं? यानी कि अगर आप बूफे डिनर में खा रहे हैं, अभी रमजान आ रहे हैं, ठीक है ना, ऑल यू कैन ईट के बुफे लगेंगे, तो कुछ फर्क पड़ता है कि कोई कितना खा रहा है? आदमी बदर भी नहीं करता ना देखने को दोस्त क्या खा रहा है, क्यों नहीं बदर करता? अरे पीपल क्यों नहीं बदर करता? आई गेस एग्जाम्पल दोबारा बता दीजिए। भाई एक सर आप वो बिल डाइन आउट, सेम होता है। हाँ एक आप डाइनिंग आउट कर रहे हैं आला कार्ट मेन्यू पे, कि जिसमें आप जो मंगाएंगे वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एक आप डाइन आउट कर रहे हैं बूफे पे, तो बूफे में आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ जो लोग हैं वो क्या खा रहे हैं। आला कार्ट मेन्यू में आपको फर्क पड़ता है, भाई तू आधा बर्गर इधर दे और आधा ब्रोस्ट मैं दे रहा हूँ, ऐसा होगा ना? That's how it is? यस सर। ऐसा क्यों होता है, ये है मेरा सवाल। तो एक साहब ने अभी जवाब दिया कि सर इसलिए कि बिल जो होता है वो सेम होता है ना, तो मुझे इस पर, असल में बिल सेम नहीं होता। असल में बुफे में आपको ये फिक्र नहीं होती कि किसी के खाने से आपका खाना कम हो जाएगा। ना समझ में आ रही? तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई 25 बटेर खा ले कि 50 प्रॉन खा ले, आपको जो बटेर और प्रॉन खाने हैं वो आपको मिल जाएंगे चाहे अगला कितना ही खा ले, आपको ये यकीन होता है, ऐसा ही है। यस सर। जी सर। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला की जो दुनिया है ना, इसमें एबेंडेंस है। इस फिलॉसफी को बोलते हैं एबेंडेंस, यानी कि इतना अवेलेबल है कि किसी को मिलने से किसी दूसरे का मिलना कम नहीं होता। लेकिन ये बात हमें नजर नहीं आती। अगर ये बात हमें नजर आए तो हमें आला कार्ट मेन्यू पे भी तकलीफ ना हो। क्यों? क्योंकि आपको जो खाना है उस वक्त, वो जिस वक्त आप बने थे उस वक्त लिख दिया गया और आप उतना ही खाएंगे। और दूसरा जो खा रहा है उसको जो मिल रहा है वो उसका शेयर था, वो उसी को मिलना है, राइट? तो एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसपे एक दूसरे को इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
और जब ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो कोई मसला नहीं हो। बात समझ में आ रही? जी सर। जब क्लियर भी दो। यस सर, इट इज क्लियर। ठीक है जी। तो विन विन की फिलॉसफी जो है उसको हम बोलते हैं, अभी हम इस डायग्राम पे वापस भी आएंगे। विन विन की जो फिलॉसफी है उसको हम क्या बोलते हैं? अबेंडेंस। विन विन का मतलब क्या है कि आप ना कॉम्पीट करेंगे ना आप कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो वैन कॉम्पीटिंग तो वैसे ही गलत है, कंपेयरिंग तो 100% गलत है, और कॉम्पीटिंग भी बाल दफा गलत ही हो जाती है। मोर ऑफन देन नॉट कॉम्पिटिशन भी इवेंचुअली एंड्स अप इन कंपैरिजन। तो इन दोनों चीजों से आपने जान छुड़ानी है, और आपने अगर प्राइवेट विक्ट्री कर ली है और लाइफ को आपने एज ए अबेंडेंस देखना है, तो फिर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी को लैम्बोर्गिनी मिली है कि किसी को ऑडी मिली है। आप अपनी मैदान पे भी उतने ही खुश होंगे, कंटेंट होंगे, क्योंकि आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये रखा था। हाँ, अगर आप मेहनत ही ना करें और ये कहें कि यही रखा था, तो फिर बात गलत हो जाएगी। अपनी सी मेहनत करके उसके अगेंस्ट में जो भी मिल जाए उस पर हमें कंटेंट है, उसमें हमें शुक्र करना। बात समझ में आ रही? जी सर। यस सर। तो अब जिस तरह पर्सनल बैंक अकाउंट था, आप एक्सरसाइज करते थे, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती थी, आप बोलते थे कि मैं कल पढ़ूंगा, तो आपको अपने अंदर से आवाज आती थी भाई तुझसे नहीं होगा। लेकिन जब आप मुस्तकिल ये करते रहते थे तो 1 महीने की एक्सरसाइज के बाद आपका अपना सेल्फ बिलीफ बढ़ जाता था और आप बेहतर तौर पे परफॉर्म करने लगते थे। तो बिल्कुल इसी तरह रिलेशनशिप बैंक अकाउंट में भी आपने डिपॉजिट करना। तो डिपॉजिट क्या करने कि भाई से अगर गाड़ी की चाबी चाहिए तो गाड़ी को साफ करना पड़ेगा ना। डिपॉजिट करोगे 1 हफ्ते तक, फिर एक दिन मांगोगे भाई उस दिन जाना है मुझे, जरा देख लीजिए, है ना। तो आप लोग तो मास्टर हैं अम्मा अब्बा से, बड़े बहन भाइयों से ये सारी बातें मनवाने के। तो आप ये कैसे करते हैं? आप प्लान करते हैं ना, 4 दिन पहले से अच्छे बच्चे बन जाते हैं। ऐसा होगा नहीं होता यार? बिल्कुल ये ऐसे ही होता है सर। इंसान की जिबल्लत में है ये चीज। मतलब आज न्यू बॉर्न 3 साल की बच्ची को भी पता है कि जब अब्बा से कुछ चाहिए तो किस टोन में बात करनी है ना। तो दैट्स हाउ दिस इज इन्वेस्टमेंट इन बैंक अकाउंट। या आप डिपॉजिट कर रहे हैं, यू स्टार्ट बीइंग नाइस सडनली, है ना। अभी तो वो वक्त आएगा आप लोगों का जब आपको कुछ खास किस्म की बातें अम्मा के सामने रखनी होंगी कि अम्मा ही इज द वन और शी इज द वन। तो आप देखेंगे आप 2 हफ्ते तक बहुत अच्छे बच्चे बन के घूमेंगे घर में, सारे काम भाग दौड़ के हो रहे होंगे, फिर फाइनली यू फाइंड अ टाइम टू टेल हर, है ना। तो ये नेचुरल है, ठीक है। तो उसका तरीका ये है रिलेशनशिप बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने का कि आप जिससे जो वादा करें पूरा करें, ठीक है। स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस करें, लोगों की हेल्प करें, लॉयल रहें। ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप, आप वक्त दे ना दें उस रिलेशनशिप में, बात करें ना करें, लेकिन लॉयल्टी का जो जज्बा है अगर वो मौजूद है तो ताल्लुक चलता रहता है। और आप सब कुछ करें और लॉयल्टी ना हो ना, तो इट्स जस्ट लाइक कि आप शुगर कोटिंग किए जा रहे हैं लेकिन अंदर सब कुछ केक जो है वो सड़ा हुआ है। तो लॉयल्टी इज एक्चुअली द बेस ऑफ एनी रिलेशनशिप। बाज दफा शुगर नहीं लग रही, टाइम नहीं मिल रहा, इट्स ओके, बट द बेस इज देयर एंड इट इज स्मेलिंग वंडरफुली वेल, चलता रहेगा मामला, ठीक है। मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि लॉयल्टी इज द कोर एंड यू शुड लिसन, और लिसनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हम लिसन तो करते ही नहीं है, हम तो जज करते हैं, है ना। मतलब जैसे ही मैंने देखा है, और मैं खुद टीचर हूँ और अब्बा भी हूँ, तो वैसे ही बच्चा आया, सर वो ऐसा था कि वो कल मैं, बस अब टीचर के जहन में ना सुन नहीं रहा टीचर,
अच्छा अब ये कहेगा कि मेरी अम्मा बीमार थी, मुझे अप्पा के साथ जाना था, मेरे घर लाइट नहीं थी, और ये बहाने और वो बहाने, और अब ये करेगा और वो करेगा, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, बात समझ में आ रही? जी सर, समझ में आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम वो कर ही नहीं रहे ना, हम लिसन नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली जज कर। एंड लिसनिंग एंड जजिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है जी, लिस्टिंग जो होती है ना, उसमें आप जज नहीं कर रहे होते, उसमें आप कंपेयर नहीं करते हो। हम तो फॉरन मेंटोर बन जाएंगे। अच्छा, दो तीन तरीके कि उसकी बात पूरी हुई नहीं है और आप एडवाइस शुरू कर दो। अबे भाई, उसे एडवाइस नहीं चाहिए, वो सिर्फ चाह रहा है कि कोई उसकी दिल की बात सुन ले। ऐसे दोस्त भी होते हैं, है ना, बात पूरी हुई नहीं, अफलातून बन गए। अरे भाई, हमें आपसे सिर्फ ये चाह रहे थे आप सुन लें हमारी, देयर इज अ नीड टू बी लिसन्ड, बस वो नीड पूरी हो जाए। बात ठीक है, गलत है? जी सर, ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है। और ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लिसनिंग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशनशिप की कोर लिसनिंग पे आती है, तो इसको हम अगली क्लास में भी बहुत तफसील से पढ़ेंगे। फिर हम आ जाते हैं कि से योर सर, सॉरी। 7 हैबिट्स में से अलग हैबिट है ना लिसनिंग का? हाँ, सी नहीं, वो सिर्फ लिसनिंग नहीं है, वो बेसिकली है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो लिसनिंग इज पार्ट ऑफ इट, लेकिन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट, यूं आप समझ लें। उसको फिलहाल हम नहीं कर रहे आज की क्लास में, हम यहाँ पे रोकेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट टू से सॉरी, देयर इज नो हार्म इन सेइंग सॉरी। लर्न के भाई सॉरी कहने में किसी का कुछ नहीं जाता। ठीक है, एंड देन यू आर बेटर ऑफ विद दैट। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है भाई, यस क्लियर? सर। और सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, ये भी उसी चीज पे बेस्ड है जो हमने अभी पढ़ी है, कि जब हमारा पैराडाइम दूसरे की वीकनेस को ही देखेगा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी उल्टी सेट होंगी ना। आपने कभी रियलाइज किया है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्यों फेल होती हैं, अपने आप से भी और दूसरों से भी? वाई? वो बहुत जगह मैंने लोगों को बोलते सुना, आई रिमेन हैप्पी बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। सुनिए आपने इस किस्म की बात? दुआ बताइएगा सर। I don't expect anything from everyone, that's why I never got hurt. ठीक है जी, ये सिर्फ लफाजी है। एज ए ह्यूमंस हमारी एक दूसरे से बहुत 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 उम्मीदें होती। ठीक है जी, हम चाहे उन्हें जुबान पे ना लाएं, लेकिन हमारे दिल में होती। ठीक है जी, तो और जितना ज्यादा हम किसी रिलेशनशिप पे बिलीव करते हैं, उतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती। ऐसे ही सर ऐसे ही है। अब हमने थोड़ा सा ना टिल्ट करना है चीज को। वो टिल्ट ये करना है कि हमने अगले से जो एक्सपेक्टेशंस रखनी है, उसकी स्ट्रेंथ पे रखनी है, उसकी वीकनेस पे नहीं रखनी। भाई हम जानते हैं ना अगले को कि भाई तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, तो हम जो स्ट्रेंथ वाले एरिया है उसके, उससे रखें एक्सपेक्टेशंस। जब उसकी स्ट्रेंथ पे हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो 99% चांस ये है कि वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाएंगे। लेकिन हमारी अगर एक्सपेक्टेशन उसकी वीकनेस पे है, तो वो हर दफा फेल होगा ना यार। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? भाई आपका एक दोस्त है जो जब बोलता है कि मैं 10 बजे आऊंगा, वो हमेशा 10:30 पहुंचता है। ये उसकी एक वीकनेस है। अब आप हमेशा ये चाहें और आपको हमेशा ये बुरा लगे कि वो क्यों 10:30 बजे पहुंचता है, तो हो क्या रहा है? आपने एक्सपेक्टेशन ये लगाई हुई है कि वो ऑन टाइम होगा। ठीक है, आपने एक्सपेक्टेशन ये लगाई हुई कि वो ऑन टाइम होगा, लेकिन ऑन टाइम होने की जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, उसकी वीक एरिया पे है। तो इसलिए आपको हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो पा रही। आप बात समझ में? अब यही जो दोस्त है, इसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ भी तो होगी, है ना? अगर उसकी उस स्ट्रेंथ पे आप एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो आपको बहुत दफा अच्छा लगेगा, बहुत बहुत दफा फायदा नजर आएगा, है ना? Am I making myself clear? यस सर। यस सर। देखिए, Yes, sir. लेट मी गिव एक बहुत बड़े आदमी का ये कौल है कि
if you judge the capability of a fish, if you judge the capability of a fish by climbing a tree, the fish would always fail. Albert Einstein. ठीक है ना? तो ये कैसे कमाल बात है कि भाई, अगर बिल्कुल सही कहा इन्होंने आइंस्टाइन, तो ये कैसी कमाल बात है कि आप उसको जज ही उसकी वीकनेस पे करेंगे तो वो हर दफा फेल होगा ना यार। आप चाहते हैं उसे फेल करना, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। आपकी पर्सनल विक्ट्री अभी हुई नहीं है, प्राइवेट विक्ट्री में कमी रह गई, क्योंकि आप उसे फेल कराना चाह रहे हैं। आप अगर उसे हाई कराना चाह रहे हैं, आप उसे पास करना चाह रहे हैं, आप उसे तकलीफ देना चाह रहे हैं, व्हाट नॉट, तो फिर आप क्या करेंगे? आप एक ऐसे उसको जज करेंगे जिसमें उसकी स्ट्रेंथ होगी, और आप उसे मौका देंगे कि वो आपको सरप्राइज करे और आपको भी अच्छा लगे और उसे भी अच्छा लगे। क्या ख्याल है? बात समझ में आ रही है? जी सर। यस सर। तो काश के ऐसा हो कि ये जो बातें समझ आ रही है इसे हम इम्प्लीमेंट कर लेना। एक्चुअली तो बात है ना, पढ़ने से सिर्फ बात नहीं बनेगी, जिंदगी में लाने से बात बनेगी। आखिरी जो चीज है वो ये है कि इन दो चीजों से जिससे बचना है, कंपैरिजन और कॉम्पिटिंग, इसमें भी वही चीजें आ जाती है। आप कंपेयर करने चले हैं, ठीक है, दो ऐसे लोगों को जिसमें से जिस चीज से आप कंपेयर कर रहे हैं वो एक का स्ट्रॉन्ग एरिया और एक का वीक एरिया है, तो भाई वीक एरिया वाला हमेशा रुल जाएगा ना यार। होगा नहीं होगा? जी सर। भाई दो बहन भाई, पहला वाला अच्छा पढ़ता था, अब दूसरे वाले से भी यही एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा पढ़े। क्यों है उससे ये एक्सपेक्टेशन? हो सकता है उसका वो वीक एरिया हो सकता है उसका स्ट्रॉन्ग एरिया कुछ और हो। तो ये तो बड़ों का काम है ना कि वो जज करें, वो चेक करें, वो समझें कि ये दूसरा वाला जो है इसका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। बात समझ में आ रही है? जी सर। Yes, sir. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि होता ये है, इसका इतना खतरनाक नतीजा निकलता है, और मैंने आंखों से होते देखा। मैं बहुत अरसे से आप जैसे बच्चों को देख रहा हूं कि जब हम किसी की वीकनेस पे उसे जज करना शुरू करते हैं तो वो फेल होगा, फिर फेल होगा, फिर फेल होगा। अब उसका जब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम नीचे जाएगा ना, तो वो जिन चीजों में अच्छा था ना, वो भी बुरी होना शुरू हो जाएंगी। एंड यू विल ruin the life of a person by doing that. हो सकता है आपके लिए वो बहुत ही आसान सी चीज हो, लेकिन भाई उस बेचारे के लिए आसान नहीं है, और उसके लिए जो आसान होगा वो आपके लिए नहीं है। बस आपको बड़े होने की वजह से ये एज मिल गया है कि आप उसे बुली कर लें। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी सर। यस सर। You are with me, right? It's very very important कि आप अपने छोटों के साथ ऐसा बर्ताव ना करें, आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव ना करें। उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उन पे उनको रहने दें, ठीक है? समझ में आ रही? ठीक। जी सर। राइट, मतलब इसकी एक एग्जाम्पल यूं लेंगे ना यार कि आप कितना ही खाद और पानी डाल लें गुलाब के पौधे में, वो 15 फीट का नहीं होगा ना भाई, नहीं होगा। नहीं होगा सर। और आप कितना ही खाद और पानी डाल लें नीम के दरख्त में, उसमें करवाहट नहीं खत्म होगी, ठीक है, और उसमें गुलाब के फूल नहीं लगेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। एक की स्ट्रेंथ है साया देना, दूसरी की स्ट्रेंथ है खुशबू देना, फूल देना। अब आप गुलाब के दरख्त को सिर्फ इस बात पे जज करते हैं यार ये तो साया ही नहीं देता, किसी काम का नहीं है, और हम नीम के दरख्त को यही बोलते रहेंगे इसमें फूल नहीं आते पिंक कलर के, तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा? आप मेरी बात समझ रहे? इसी तरह ह्यूमंस है। अब आपकी जो एज ग्रुप है ना, इसमें आप अपने पेरेंट्स को जज कर रहे होते हैं,
उनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होंगी, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है आप उन्हीं के पे उनको वो रखें, उनके मुतालिक सोचें। उन आपके जो टीचर्स होंगे उनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होंगी, आपके जो दोस्त होंगे उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स होंगी, आपके यंगर सिबलिंग्स होंगे, एल्डर सिबलिंग्स होंगे, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स होंगी। हमारा काम ये है कि हम स्ट्रेंथ्स को मद्देनजर रखें, बस सिर्फ ये करना है। बात समझ में आ रही? जी सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए, यहाँ तो क्लियर है बिल्कुल, ऑल इज वेल एकदम। यस सर। यस सर। अटेंडेंस वगैरह मार्क कर दिए सबने? जी सर क्लियर है। जी सर। ठीक है। was first to mark my attendance. ओके, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, आप ये बताइए कि इस बाकी कोर्सेज के हवाले से कोई सवाल, कोई एनीथिंग? अच्छा, मैंने बहुत देर से चैट नहीं देखी। ठीक है भाई, चलो जी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ वो है जो आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होगी। किसी को फिजिकल एफर्ट पसंद होंगी, किसी को नहीं पसंद होंगी, कोई इंटेलेक्चुअली बेहतर होगा, कोई नहीं होगा, कोई कंप्यूटर गेम में अच्छा होगा, कोई अच्छा नहीं होगा, कोई गाड़ी ज्यादा बेहतर चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा, जो मैं हूँ। ठीक है जी, मेरी अपनी बहुत सारी वीकनेस हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं तो मेरा कोई भी दोस्त मुझसे गाड़ी नहीं चलवाना चाहता, बल्कि मैं भी अपनी गाड़ी नहीं चलाना चाहता। ठीक है जी। और अगर फिजिकल वर्क की बात है तो समथिंग टू बी डन ऑन ग्राउंड, खुली हवा में, तो मैं सबसे आगे हूँ। लेकिन घर के अंदर कोई भी फिजिकल काम है कि ये और वो उठा पटाख ये लगाना, आई एम जस्ट अवे फ्रॉम इट। तो सबकी अपना अपना है। ठीक है, तो अब हमने जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करनी है वो लोगों की स्ट्रेंथ पे करनी है। हमें पहले उन्हें देखना है, मौका देना है अपने आप को प्रूव करने का, और उसके बाद उसकी बेस पे, उनकी स्ट्रेंथ की बेस पे हमने एक्सपेक्टेशंस को बिल्ड करना। ठीक है असीफ साहब? चलो जी, और कोई सवाल मेरे पास? सर फाइनल प्रोजेक्ट आपका भी होगा? हाँ, एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, उसमें हम आपसे कहेंगे विजन लिख दें अपना। सर कब देंगे? वो तो 2 हफ्ते का काम है, आप मुझे याद दिला दीजिएगा। अगली क्लास में हम मिड टर्म को डिस्कस भी कर लेंगे और प्रोजेक्ट भी दे देंगे। याद दिलाइएगा, ठीक है? सर फिर प्रोजेक्ट की मार्किंग किस तरह होगी? अब क्या है, आप, किसी को तो अपना अलग अलग विजन होता है, हाँ किसी हाँ का बिल्कुल, शॉर्ट आप, टर्म। हाँ अपना अपना ही लिख के भेजना है। हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि जो विजन की कैरेक्टरिस्टिक्स है उन पे आपका विजन कैसा उतर रहा है। हम उसके सही गलत को डिफाइन नहीं करेंगे। भैया अगर आप ये भी लिख देंगे कि मैंने आर्म्स एंड एम्यूनिशन का कारोबार करना है, इलीगल कुछ करना है, तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो टेक्निकली इवेलुएट करेंगे कि आपका विजन टेक्निकली कैसा है। मिड लास्ट टर्म डेट के कब तक होगी सर उसकी सबमिट करने की? बस देखेंगे, आपका सेमेस्टर जो है ये अल्लाह भला करे चलेगा 29 अप्रैल तक ना, 25 अप्रैल तक। तो हमारी आखिरी क्लास हो रही होगी 28 से 29 को शायद आपके पेपर है। हो सकता है हम 21 को आखिरी क्लास कर लें। तो 21 को अगर आखिरी क्लास होनी है, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो और आज क्या तारीख है? 24 है। तो 24 के बाद हमारे पास 31 मार्च है, फिर 7 अप्रैल है और फिर 14 अप्रैल है। तो 3 क्लासों के बाद हम मिड टर्म कर लेंगे। 4 क्लासें बाकी हैं हमारे कोर्स की, बस हम 1 हफ्ता पहले क्लोज कर लेंगे। मतलब ईद से पहले पेपर होंगे, ईद के बाद? पेपर तो ईद के बाद होंगे, ये मेरा ख्याल है, पता नहीं, ईद से पहले नहीं होंगे। सर, रमजान में होंगे पेपर। पक्की बात है? एकेडमिक कैलेंडर देखा है? मैं शेयर पेपर करूं? रमजान में, जी सर, देखा, शेयर रमजान भी में कर लगेंगे दीजिए। सर। लेट मी शेयर दी एकेडमिक। देखते हैं एकेडमिक कैलेंडर क्या कह रहा है। और ईद के बाद
एकेडमिक कैलेंडर 2021। ओहो, कीट तो लिखा ही नहीं। जी मैं ये शेयर कर देता हूँ। मैं एकेडमिक कैलेंडर लगाने के लिए बस एक ही क्लिक करना था। चलो जी, ये देख लें जी। फाइनल एग्जाम 29 अप्रैल से। ईद कब है? ईद तो भाई 13 मई को है। डेफिनेटली ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग ईद आप बहुत इत्मीनान से करेंगे, ठीक है? ठीक है यस बच्चों। सर। रोजों में अल्लाह से दुआएं कर रहे होंगे। हाँ अच्छी बात है यार, दुआओं से ही तो होता है सब कुछ यार। ओके चले जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अब हमारी जो गुफ्तगू थी वो कहाँ पहुंच गई जनाब? रिलेशनशिप। मिड टर्म्स के प्रोजेक्ट मार्क्स कब का तक जमा पता कराना चलेंगे। होगा? जी जी, मिड टर्म के मार्क्स में मिड टर्म्स के मार्क्स मेरा ख्याल है कि मैं उम्मीद है कि इस वीकेंड पे आपको दे दूंगा। ओके सर प्रोजेक्ट सबमिट कब तक करवाने होते हैं? प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया ना कि मार्च की हम रख देंगे 21 को प्रोजेक्ट सबमिशन है। अप्रैल 21 मैंने अभी से बता दिया, ठीक है? गॉट इट सर। अप्रैल 21 आपकी सबमिशन है। फिर हमें पीआईएस की भी टीचर से पूछ लेना चाहिए कि उसका भी प्रोजेक्ट होगा या नहीं, अगर होगा तो क्या होगा, राइट सर? पूछ लें, बिल्कुल पूछ लें। ठीक है जनाब, तो कैन वी कॉल इट अ डे? ठीक है, यस सर वी कैन। ऑलराइट, टेक वेरी गुड केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।